हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं हेल्थ से जुड़े विषयों पर तमाम जानकारी, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सेहतमंद रखना और हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी से जिसे शायद ही कोई घर अछूता रहा है। अमूमन हर एज के लोगों को इस बीमारी ने अपना शिकार बनाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। क्या बड़ा क्या छोटा, आज हर कोई इस बीमारी की गिरफ्त में है। आइए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर गौरव जैन से, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन में और अपनी सेवा दे रहे हैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर गौरव, क्या वजह है कि आज हर घर में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का शिकार है? आखिर इतनी तादाद में बीमारी अपने पांव कैसे पसार रही है? देखिए, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये आज अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा फैली हुई बीमारी है दुनिया भर में। हर उम्र के, हर तबके के लोगों के अंदर पाई जाती है और इसके कारण बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कारण आप कह सकें कि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। आपके ब्लड प्रेशर के कारण आपके खाने पीने का तरीका, आपके सोने का तरीका, आपकी लाइफस्टाइल, आपका वजन बढ़ना, आपका स्ट्रेस लेवल बदलना, आपके रहन सहन के अंदर परिवर्तन, आपके आप स्मोकिंग, अल्कोहल या थोड़े बहुत ये जो गलत चीज़ों की तरफ प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसकी वजह से, काम का टेंशन और बहुत सारे कारणों का एक मिश्रण है कि ये आपका ब्लड प्रेशर आज की डेट में ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आप मुझे ये इसके साथ बताइए साथ कि ब्लड प्रेशर होने की आखिर मुख्य वजह क्या है? क्या ये बीमारी हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल की देन है? देखिए, ब्लड प्रेशर की मुख्य वजहें अगर आप कहते हैं तो चार हिस्सों में आप उसको तोड़ सकते हैं। एक हिस्सा होता है जो जेनेटिक होता है, किसी को ब्लड प्रेशर है, माता पिता को है, बच्चों को अंदर ब्लड प्रेशर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल कह सकते हैं, या एक्चुअली सेडेंट्री लाइफस्टाइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मोटापा, आपके खाने के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होना, पोटेशियम की मात्रा कम होना, पानी की मात्रा ठीक ना होना, या आपके खान पान के टाइमिंग का ठीक ना होना ज़्यादा होता है। साथ साथ जैसे आप समय पे सोते नहीं हैं या समय पे रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, आपके शरीर का एक जो डायरेनल साइकिल होता है वो बिगड़ जाता है, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ सकता है। साथ साथ एक चीज़ और भी देखी गई है कि जैसे आज की डेट में काफ़ी स्ट्रेस का माहौल होता है, लोगों को काम के टाइमिंग्स ऐसे हो गई हैं, वर्क फ्रॉम होम के अंदर लोगों के जो एक फिक्स टाइम रूटीन से वो भी बिगड़ गए हैं। तो उस चक्कर के अंदर भी देखा जा रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर की मात्रा जो आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। तो ओके। बहुत सारे कारण हैं, उसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक काफ़ी बड़ी कारण बन जाती है। ओके। डॉक्टर, वैसे तो हम देख रहे हैं कि आज हर एज में देखा जा रहा है ब्लड प्रेशर की बीमारी, पर किन लोगों को ब्लड प्रेशर होने का ज़्यादा खतरा रहता है? आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा उल्टे तरीके से चलना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए हम उन लोगों के अंदर ज़्यादा चेक करते हैं जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री होती है, माता पिता, घर के अंदर बाकी लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की परेशानी होती हो। उन लोगों के अंदर ज़्यादा देखा जाता है जिनको कोई और परेशानी साथ में चल रही हो, शुगर हो, थायराइड हो, हार्ट की कोई परेशानी हो, चमड़ी की परेशानी हो, आंखों की परेशानी हो, किडनी की परेशानी हो, इन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग जिनका वजन ज़्यादा होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, उसके साथ देखा गया है कि आपके ब्लड प्रेशर के चांसेस हमारे को ज़्यादा होते हैं। साथ साथ आईटी प्रोफेशनल्स या आज की डेट में जो वर्किंग क्लास है, जो हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में होती है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर हमारे को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलता है। ऐसे देखा जाए तो और भी बहुत सारे लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी डाइट के अंदर ही देखें तो जो लोगों के अंदर मसाले या नमक ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति होती है उनके अंदर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। आपको उन लोगों के अंदर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है जिनके पास अ, जैसे सडन वेट गेन या सडन वेट लॉस की हिस्ट्री होती है। जी। आप मुझे आसान भाषा में ये समझाइए कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है? किस स्थिति को ब्लड प्रेशर कहा जाता है? और जैसे कि इसमें हाई और लो ब्लड प्रेशर होते हैं, ये और नॉर्मल रेंज क्या होती है? देखिए, ब्लड प्रेशर बेसिकली होता ये है कि आपका जो दिल होता है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो आपकी नालियों में, आपकी आर्टरीज के अंदर वो प्रेशर कंडक्ट होता है। सो दैट इज व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर
एसेंशियल होता है, जरूरी होता है आपके खून को एक जगह से दूसरी जगह धकेलने के लिए। ब्लड प्रेशर के दो हिस्से कहे जाते हैं, डायस्टोलिक या ऊपर वाला मात्रा, या और नीचे वाली मात्रा। तो जब आपका हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपकी ऊपर वाला जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता है, एंड आपको उसकी रीडिंग आती है जिसकी एवरेज हम कहते हैं 120 के आसपास होती है। उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स करता है, बट आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसकी वजह से एक रेजिडुअल प्रेशर जब होता है, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो आपका लोएस्ट प्रेशर होता है जी, रिलैक्सेशन के दौरान भी आपका ब्लड कितनी रेट पे पुश हो रहा है, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो आइडियल जो प्रेशर होता है हर किसी के लिए 120/80 नहीं होता, एक रेंज कहते हैं हम इसके अंदर, 135 से 110 के बीच में ऊपर वाला मात्रा हम ठीक मानते हैं। 110 से 100 के बीच की मात्रा भी कई बार नॉर्मल मानी जाती है, खासकर उन इंसानों में जिनकी ज़्यादा वजन बहुत कम हो, जिनकी हाइट कम होती है। 100 के नीचे उसको हम लो ब्लड प्रेशर में कहते हैं। 135 के ऊपर जो आ रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कह सकते हैं। सिमिलरली नीचे वाले हिस्से के अंदर भी आपका जो लेवल होता है, आइडियली हम कहते हैं 70 से 90 के बीच के अंदर एक हमारी रेंज होती है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके नीचे लो ब्लड प्रेशर, उसके ऊपर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जा सकता है। डॉक्टर, माना जाता है कि अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो उसे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस बात के अंदर कुछ हद तक सच्चाई है, बट अगर आप अभी तक इस बात को सुन रहे हैं कि अगर आपके कारण को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कारणवश आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपके नमक का इंटेक, आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल, आपके शुगर, आपके थायराइड, आपकी किडनी की परेशानी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट आ रहा है, तो हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर उस चीज़ को ठीक करते हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि पेशेंट की बीपी की दवाई कम होते होते पूरी तरह बंद भी हो जाती है। पेशेंट को थोड़ा सा डाइट, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने वजन पर ध्यान देना पड़ता है, और थोड़ा सा अपनी मॉनिटरिंग को ठीक से रखना पड़ता है, मानसिक तौर पे अपने आप को शांत करना पड़ता है। एंड ये सारी चीज़ें मिलके आपको ब्लड प्रेशर से मुक्ति या छुटकारा दे सकती हैं। ब्लड प्रेशर इसलिए हमेशा ज़िंदगी भर की बीमारी नहीं होती है। कुछ केसेस ज़रूर ऐसे होते हैं जिनको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या होता है, जैसे उम्र के साथ आपकी खून की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता चला गया और खून की नसें छोटी हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं, तो आपके शरीर को ज़्यादा प्रेशर चाहिए पड़ता है कि उसके एंड तक खून पहुँचाने के लिए। तो वो ब्लड प्रेशर ज़रूरी है ताकि आपके हर हिस्से तक खून पहुँचे। अगर वो ब्लड प्रेशर की आपको बीमारी है तो हाँ, आपको उसके लिए दवाई ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर बाकी सिर्फ लाइफस्टाइल एसोसिएटेड आपकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं, उसको टाइम पे आइडेंटिफाई करिए, जल्दी उसका इलाज शुरू करिए, एंड आपकी दवाइयाँ या तो शुरू ही नहीं करी जाएंगी या शुरू करके बहुत जल्दी बंद भी करी जा सकती हैं। डॉक्टर, कई बार कई पेशेंट जो होते हैं वो एलोपैथी की दवाई के साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाई को भी मिक्स करते हैं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? मैम देखिए, आप कई बार देखा गया है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं माइल्ड होती हैं, होम्योपैथिक दवाइयों के अंदर भी बहुत सारी दवाइयाँ नुकसानदायक नहीं होती हैं, लेकिन सबको साथ साथ लेने में हमेशा एक खतरा रहता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो यही हो सकता है कि आपका बीपी कंट्रोल से बाहर जा सकता है, या ज़्यादा नीचे जा सकता है, या ज़्यादा ऊपर जा सकता है, या फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं आपके ब्लड प्रेशर के अंदर, जिसकी वजह से आपके दिमाग, आँखों, किडनी, बाकी इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है। उसके अलावा भी ये देखा गया है कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकती हैं, आपके लिवर को डैमेज कर सकती हैं, या आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं, या कभी-कभी रिएक्शन दे सकती हैं, या कभी-कभी छाती में पानी-वानी आ सकता है, या किसी-किसी के अंदर एक्चुअली हार्ट को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। सो अगर आप मिक्सचर करना भी चाहते हैं दवाइयों का, तो अपने डॉक्टर्स की सलाह लेके करें। कई बार होता है कि हम भी कुछ दवाइयों से बुरा नहीं मानते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से मिक्स करें, जी क्योंकि आपके ट्रीटिंग फिजिशियन को आपकी दवाइयों के बारे में पूरी जी, बिल्कुल। जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर, आप मुझे ये भी बताइए कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ और किन बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर के साथ साथ अगर आप देखें तो सबसे पहली बीमारी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है वो हार्ट की होती है। जी। आपको हार्ट अटैक से लेके, हार्ट फेलियर से लेके, एंजाइना से लेके कार्डियक फंक्शनल की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके साथ साथ सेम ब्लड प्रेशर आपके फेफड़े को भी इफेक्ट कर सकता है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिससे आपको सांस की परेशानियां भी हो सकती हैं।
फिर सिर से पैर तक अगर आप लेना शुरू करें तो आपको बालों के झड़ने से लेके, दिमाग के स्ट्रोक से लेके, आंखों के अंदर रेटिनाइटिस या आंखों के पर्दे के अंदर ब्लीडिंग वगैरह होने से लेके, नाक से खून, मसूड़ों के अंदर परेशानी, आपके पेट के अंदर नसों के अंदर ब्लॉकेज, लिवर की परेशानी, किडनी की परेशानी, सेक्स की परेशानी, और आपके एंड ऑफ द डे पैरों की नसों के अंदर ब्लॉकेज की वजह से पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज वगैरह भी हो सकती हैं इसके अंदर। ओके डॉक्टर, हाँ मैं जी। आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये हमारे ऑर्गन्स पे भी कैसे इफेक्ट करती है? आपके अलग अलग ऑर्गन्स पे ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट ऐसे पड़ सकता है, जैसे अगर आप सोचिए कि आपके ऑर्गन के अंदर जो खून की नसें हैं या कोशिकाएं हैं, उनको एक पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर की आदत होती है, एक पर्टिकुलर प्रेशर के हिसाब से वो डिजाइन होती है। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो जैसे आप किडनी की नसें ले लीजिए, किडनी की नसों के अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है, किडनी के नसों के अंदर से प्रोटीन लीकेज हो सकती है, वहाँ की नसों के अंदर थिकनेस आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन खराब हो सकती है, तो आपकी किडनी इम्पैक्ट हो सकती है। आंखों के अंदर इन्हीं कारणों से ब्लीडिंग हो सकती है, दिमाग के अंदर स्ट्रोक या ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो लिवर के अंदर कंजेशन हो सकता है, हार्ट की मसल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो हार्ट के मसल्स भी थिकन अप हो सकते हैं। ज़्यादा थिकनड अप मसल्स के ज़्यादा खून की रिक्वायरमेंट होती है, इस चक्कर में उनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपके वॉल्व के फंक्शन के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही सिमिलरली अगर आप देखें तो आपकी पैरों की नसें और जो डिपेंडेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रेशर या खून की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे सूजन आ सकती है, वहाँ के अंदर की नसें खराब हो सकती हैं, वहाँ की कोशिकाओं के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कलेक्ट नहीं हो पाते ठीक से, या ऑक्सीजन डिलीवरी ठीक से नहीं होती, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके डॉक्टर, पहले माना जाता था कि हिंदुस्तान में 40 या 50 की उम्र के बाद ये बीमारी शुरू होती थी, पर आज हम ये बीमारी बच्चों और जवानों में भी देख रहे हैं, तो उसकी क्या मुख्य वजहें हैं? इसके अगर आप कहें तो दो हिस्से कह सकते हैं इसके अंदर। आई थिंक ये बीमारी पहले भी बचपन में होती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती थी, और अब ये रिकॉग्नाइज होने लगी है। अब सबके पास बीपी चेक करने की मशीनें आ गई हैं, अब लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं तो अपना बीपी चेक कर लेते हैं, और डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों ही अब यंगर एजेस के अंदर अपने चेक कराने में बुरा नहीं मानते हैं। दूसरी हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खान पान, हमारा जॉब सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसके अंदर हमारी टेंशन बढ़ गई है। 10 साल के बच्चे से लेके आप 40 साल की उम्र के बीच में देखिए, सबको टेंशन है। स्कूल की टेंशन है, एग्जाम की टेंशन है, रिजल्ट की टेंशन है, कॉलेज की एंट्री की टेंशन है, जॉब में अच्छा करने की टेंशन है, जिस कारणों से आप सोते नहीं है, रात रात भर पढ़ते हैं, कंप्यूटर और स्क्रीनों के सामने पड़े रहते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, बिस्तरों पे पड़े होते हैं, वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, कंप्यूटर फोनों पे लगे हुए होते हैं, वेट गेन कर रहे होते हैं, जंक फूड्स खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं, हाई सॉल्ट इंटेक वाले प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खा रहे होते हैं। इन सब से एक्चुअली आपके ब्लड प्रेशर पे और बाकी सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी ओके हेल्थ खराब होती है, बीपी बढ़ता है। ओके आपका शरीर जो होता है इन सब चीज़ों को पुश आउट करने के लिए भी कई बार अपने अंदर के प्रेशर्स को बढ़ाता है। तो यू विल फाइंड कि हाँ, यंगर एजेस में भी ब्लड प्रेशर का नंबर बढ़ता चला जा रहा ओके डॉक्टर, हमारे एक व्यूअर का सवाल है कि वो कौन से सिम्टम्स है जिससे उन्हें पता चले कि उनका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो रहा है, और हाई या लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में कोई पेशेंट क्या करे? है। पहले लो ब्लड प्रेशर से शुरू करते हैं। लो ब्लड प्रेशर की स्थिति के अंदर सबसे पहली चीज़ जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं, कमजोरी होती है, चक्कर आते हैं कह सकते हैं। इसके अंदर वो एक भी कहते हैं कि आपको उल्टी जैसा मन लग सकता है, सिर में भारीपन या अ, दर्द सा हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि मुंह सूख गया, हाथ गला सूख गया, या पेशाब आना कम हो सकता है। सबसे कॉमन कारण इसका पानी, शरीर में पानी की कमी या नमक की कमी की वजह से होता है। गर्मियों में काफ़ी कॉमन होता है ये। दूसरा कई बार हार्मोनल होता है, पीरियड्स के दौरान लेडीज़ वगैरह के अंदर भी हो जाता है ये। तो इसको हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि खूब सारा पानी पीजिए। पानी के साथ अगर चाहें तो ओआरएस या इलेक्ट्रॉल या नींबू नमक पानी, चीनी थोड़ा सा मिक्स करके लीजिए। वो नहीं ले सकते तो कॉफ़ी या थोड़ा चॉकलेट वगैरह ले सकते हैं। इनसे आपके बीपी को हल्का सा लिफ्ट अप मिलता है। ओके इससे आपके वो सिम्टम सेटल डाउन होने लगते हैं। अगर सीवियर बीपी लो हो रहा है, बहुत लो जा रहा है, आपका बीपी मे बी 90 के नीचे ही जा चुका है, तो उस कंडीशन में फिर आपको अर्जेंट प्रेफरेबली अपने करीबी डॉक्टर या अस्पताल के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ड्रिप्स में पानी वानी चढ़ाना पड़े, या कभी कुछ दवाइयाँ देके, जैसे मोराइड वगैरह होती हैं, जिनसे आपका बीपी को पुशअप किया जाता है। ओके
हाई ब्लड प्रेशर के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी हद तक अगर आप कहें तो थोड़े से सिमिलर हो सकते हैं, कि आपको सिर में दर्द होता है, बट सिर दर्द यूजली या तो फ्रंट में या बिल्कुल पीछे वाले एरिया के अंदर ज़्यादा देखा गया है। कभी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उल्टी जैसापन, आंखों में दर्द, छाती के अंदर एक भारीपन जैसी सेंसेशन, पैरों के अंदर सूजन, या एक जनरलाइज जो हम कहते हैं कि वो पेशेंट कई बार कंप्लेंट सिर्फ इतनी लेके आता है कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। और ऐसी कंडीशन में जब आप बीपी चेक करते हैं तो वो ज़्यादा आता है। कई बार ये भी होता है कि किसी और कारण की वजह से बीपी बढ़ा हुआ होता है। हमेशा सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पेशेंट का बीपी बढ़ने से ही परेशानी होती है, बट किसी और परेशानी की वजह से बीपी बढ़ा रखा होता है पेशेंट ने। और इस कंडीशन के अंदर हमारे को उस कारण को भी देखना पड़ सकता है कि पेशेंट को किसी और चीज़ का तनाव हो, स्ट्रेस हो, मे बी पेशेंट ठीक से सोया ना हो, और उस कारण से बीपी ज़्यादा हो रहा होता है, और उस कारण में आपको पेशेंट की बीमारी को ठीक करना पड़ता है। बीपी कई बार अपने आप ठीक हो जाता है। ओके डॉक्टर, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना वाली हूँ कि ब्लड प्रेशर का आखिर ट्रीटमेंट क्या है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के अंदर आप अगर कहें तो उसके हम 5 हिस्से बना सकते हैं। वी कैन से फर्स्ट थिंग इज आपकी मानसिक स्थिति, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, रिलैक्स रखिए। जी बिल्कुल। दूसरा हिस्सा आपकी खान पीन की बात करते हैं, तो खाने पीने के अंदर आप सब खाइए, मैं कोई मनाही नहीं करता हूँ, बट नमक ज़्यादा नहीं खाना है। रेड मीट से बहुत हेवी फैटी फूड ज़्यादा नहीं खाने देते हम। और तीसरा ये कहते हैं कि अगर किसी खाने से आपको परेशानी होती है, आपको उसको कंट्रोल करना होता है। साथ में स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह का ऑब्वियसली हम मना करते हैं, बिकॉज उन चीज़ों से आपके ब्लड प्रेशर पे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। थर्ड आती है लाइफस्टाइल। आपकी सोने का टाइमिंग ठीक होना चाहिए, आपका एक 30 मिनट्स पर डे के एक्सरसाइज रेजिमेंट होनी चाहिए, आपका पानी का इंटेक दिन का ठीक रहना चाहिए। और हम कहते हैं कि दिन के अंदर अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, 2 घंटे खाना खा रहे हैं, 8 घंटे या 7 घंटे सो पा रहे हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक बैलेंस्ड रहती है। इसके बाद आती हैं आपकी दवाइयाँ। दवाइयों के अंदर हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर जैसे आपका है उसके अंदर हमारे पास कुछ दवाइयाँ दिन में एक बार, 2 बार, कॉम्बिनेशन पिल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके साथ हम आपके ब्लड प्रेशर को नीचे कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हार्ट की वजह से हो रहा है, किडनी की वजह से हो रहा है, दिमाग की वजह से हो रहा है। उन सब के लिए हमारे पास कुछ कुछ दवाइयाँ हैं। एंड वेरी रेयरली जब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं, बीपी कंट्रोल नहीं होता, तब हमारे पास कुछ एक दो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसे डिनर्वेशन प्रोसीजर्स कहते हैं, जिसके अंदर हम आपके हार्ट के ऊपर या किडनी के ऊपर आ रही नसों को थोड़ा सा सुन करके काट देते हैं, जिससे उसका जो इफेक्ट हो रहा था ब्लड प्रेशर पे वो कट जाता है। सो ये 5 हिस्सों में हम आपके ब्लड प्रेशर के इलाज को डिवाइड कर सकते हैं। ओके डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की देन है, वहीं स्ट्रेस और मोटापा जैसे फैक्टर्स बीमारी को और ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com
and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.